नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 92 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कमल सेतिया। आपके जो पार्षद है 2 साल में कुछ काम करवाया आपके बारे में? कुछ नहीं, बहुत काम कराया। ऐसा काम जिसको मतलब एक आम आदमी देख के बता सकता है अभी ये काम हुआ है। 2 साल में कुछ काम कराया तो बताने से क्या था? जैसे रोड्स हैं, रोड लाइट्स हैं, इवन कभी हमारे कुछ ऐसी सीवरेज प्रॉब्लम्स आती हैं तो इमीडिएटली सॉल्व होती हैं, है ना। तो वो एक ऐसे काम हैं जो सामने दिखते भी हैं। आपके जो पार्षद है वार्ड में दौरा करते हैं? अरे वो निकल ही जाते हैं सुबह 7 बजे। अच्छा। 7 बजे निकल जाते हैं, पूरे अपने एरिया को संभालते हैं, जहाँ की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो व्यवहार कैसा है पार्षद साहब? व्यवहार बहुत फ्रेंडली है। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया? बहुत, थोड़ा नहीं बहुत। वो ना तो मिलते मिलाते थे, ना मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। प्रॉब्लम तो आदमी बताता ही था लेकिन सॉल्व कम होती थी। ये अंतर दिखाई। मेरा नाम हरीश मक्कड़ है। मैं 20 दुकान शास्त्री मार्केट व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। यही मेरी दुकान है, कृष्णा मंदिर की दुकानों में मेरा ऑफिस है यहाँ पर। आपके वार्ड में कोई समस्या है तो वो बताइए। यहाँ की समस्या कोई छोटी मोटी होती भी है तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये किशोर मोतियानी जी हमारे बहुत एक्टिव हैं, आगे बढ़ के सब कुछ सही करवा देते हैं तुरंत। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो सॉल्व ना हुई हो। अभी पिछले दिनों बात हुई थी, इन्होंने पानी की टंकियाँ अभी जगह जगह लगवाई हैं, 2000 लीटर वाली जो इनको मिली थी। तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते, इनके तो प्रयास पूरे रहते हैं। पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, ये भी आते हैं, श्याम जी भी आते हैं, अक्सर मिलते रहते हैं और आगे बढ़ के पूछते हैं कि आपकी कोई समस्या हो, कोई ज़रूरत हो तो हमको बताओ। फ़ोन करने पे भी आ जाते हैं। 2 साल में कुछ काम हुआ आपके वहाँ? हाँ बिल्कुल हुआ है काम, अच्छा काम हुआ है। इन्होंने काम करवाया है, सड़कों का भी कराया, ये स्पीड ब्रेकर भी बनवाए थे इन्होंने, टंकियों का जैसे मैंने आपको बताया वो करवाया ही है। शास्त्री मार्केट है हमारे यहाँ 20 दुकान पे पीछे पार्क है, उसमें भी किया है। टॉयलेट जो थे पुराने हमारे वो ख़राब हो गए थे, उनको नए सिरे से बनाया है, रिपेयर किया है, ग्रेनाइट वगैरह। विकास के कार्यों से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल 100% संतुष्ट, खाली कहने के लिए नहीं, दिल से संतुष्ट हैं हम बिल्कुल। सोनी। आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? कार्यकाल उनका तो बहुत बढ़िया रहा। कभी भी हम उनके पास जाते हैं तो सारी समस्या हमारी सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर स्थानीय लोगों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या जो है, हमारे विधायक साहब जो इस एरिया से चुने हैं आदर्श नगर के, माननीय रफ़ीक खान जी, वो थोड़ा सा तुष्टीकरण के अंदर उनका वो रहता है। यहाँ पे कुछ काम भी करा रहे होते हैं तो उनके कई लोग आते हैं, वो देखते हैं कि ये पार्षद क्यों इतना काम करा रहा है, अपने लेवल पे काम कराते हैं, उस काम को रुकवा देते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी एक जो खींचतान चल रही है कांग्रेस की और बीजेपी की, उसके अंदर जनता पिस रही है। जबकि होना ये चाहिए कि जो यहाँ के पार्षद हैं उनको पूरा सहयोग देना चाहिए रफ़ीक खान जी को। आज जनता जिसको भी चुना, रफ़ीक खान जी भी हमारे लिए सम्मानीय हैं, आदर्श नगर के विधायक हैं, हम उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितना किशोर जी मोतियानी जी करते हैं। पर किशोर जी मोतियानी जी जो काम कर रहे हैं उसको टांग खींच करके रोकना सिर्फ इसी वजह से कि ये राजनीतिक बीजेपी के आदमी है, वो कांग्रेस है, जनता क्यों पीछे? आपको काम कराना है, आप अगर वो आदमी काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा मौका ऐसा दीजिए कि आपकी भी वाहवाही होगी। अब इसमें होता क्या है कि विधायक साहब काम रोकते हैं तो उनका मैसेज जनता के ऊपर भी गलत जाता है, और चाहे वो किस नासमझी कह दो या कुछ भी समझ लो कि वो किस वजह से रोक रहे हैं, या किसी के प्रेशर में रोक रहे हैं, या स्थानीय उनके कार्यकर्ताओं की वजह से रोक रहे हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए वो अपना खुद का जो है नुकसान कर रहे हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमावत है। आपके जो पार्षद है कुछ काम करवा रहे हैं वार्ड में? देखो, पार्षद तो काम करवा रहे हैं, लेकिन मेरी दुकान है यहाँ पे 91 में दुकान आती है, लेकिन उसके बावजूद 92 वाले पार्षद साहब हमारा कचरा उठाना, गाड़ी भेजना करवाते हैं। लेकिन कई बार क्या है, वो वार्ड की लड़ाई में 91 में होने के बावजूद हमारा काम होता है। तो क्या समस्या आपके वार्ड में? समस्या तो ये गाड़ी की 91 वाले कचरे 91 में काम नहीं हो रहा। कचरे के अलावा कुछ समस्या? कचरे के अलावा तो दुकान पे जैसे ये है फुटपाथ वगैरह की है समस्या। तो पार्षद के पास कोई समस्या लेके जाते सुनवाई करने? बिल्कुल सुनवाई होती है साहब, बिल्कुल सुनवाई होता है, लेकिन आगे से ही उनको बॉन्डिंग हो जाती है, उसमें क्या कर सकते हैं। पार्षद का व्यवहार कैसा है? पार्षद का व्यवहार बहुत बढ़िया है,
किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। जाते हैं, सुनते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन अटेंड करते हैं, बाय द वे बिजी होते हैं तो रिप्लाई देते हैं। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है क्या अंतर दिखा? रात और दिन में अंतर है, रात और दिन का अंतर है साहब। सुनवाई होती है, फ़ोन करते हैं, रिसीव नहीं होता है तो दोबारा कॉल बैक करते हैं। सुधीर बत्रा, कौन सी कॉलोनी में रहता है? आदर्श नगर 92 वार्ड। देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? भाई पार्षद जी तो बहुत बढ़िया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके हाथ बंधे हुए हैं। अच्छा, जी। मतलब इनको पूरा फंड मिल नहीं पाता, ये काम करना चाहते हैं लेकिन जब तक इनको पूरा वो सब नहीं मिलेगा, फंड इनका क्लियर नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा पीछे से, तो ये भी काम कहाँ से करेंगे। स्पीड ब्रेकर की प्रॉब्लम थी जो आज तक चलती आ रही है, पर इस रोड पे रात को आप घूम नहीं सकते 10 बजे के बाद। ये अगर स्पीड ब्रेकर हो तो थोड़ा लोगों को कंट्रोल लगेगा इस पर, गाड़ी पे बहुत स्पीड में निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि आजकल शराब की दुकानें इतनी हो गई हैं, रात को पी के निकलते हैं तो आपका रोड पे घूमना मुश्किल हो गया रात को यहाँ पे, इस रोड पे खास करके, जबकि गलियों में लग गया स्पीड ब्रेकर और जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगा। इसके अलावा और कोई समस्या आपके वहाँ? और बाकी रोड पे जैसे जो पक्की होनी चाहिए थी रोड्स, वो नहीं हुई, क्योंकि जो काम कर रहे थे वो भी उनको रफ़ीक के आदमी लेके उठा करके, और जो इंजीनियर थे काम करने वाले उनको यहाँ से लेके रातों रात जो काम कर रहे थे उनका काम रोक दिया बीच में। तो हमारा जो एक मतलब होना चाहिए था कॉलोनी के हिसाब से, जो फुटपाथ वगैरह पक्के होने चाहिए थे तो वो नहीं हुए। देख सकते हो अभी भी आप आसपास देख सकते हो। पार्षद साहब के पास कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनाई देते हैं? उनके हाथ बंधे हैं, वो भी क्या करें। बाकी तो आपकी जो सुनवाई है कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल सुनवाई करते हैं, पूरी बात सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने किस चुना है तरह से इनको, जितना काम होता करते हैं। पूरा करते हैं। संजय साहनी। आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, बहुत सुनते हैं, जब फोन करो हाजिर होते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए हम बात करते हैं 2 सालों की, 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ बहुत काम हुआ, हमारे एरिया में पेड़ लगे, लाइटें लगी, गंदगी पूरी प्रॉपर साफ होती है, सब कुछ होता है। सिर्फ एक चीज़ से हम परेशान हैं, वो पार्षद की भी कोई नहीं सुनता। वो हमारे यहाँ पे बंदरों से हम बहुत परेशान हैं, कुत्तों से बहुत परेशान हैं। वो इन्होंने कई बारी कंप्लेन कर दी, सब कुछ कर दी, कोई सुनवाई नहीं है, इनकी भी सुनवाई नहीं है उसमें। इन्होंने कई बारी वहाँ से नगर निगम कंप्लेन करके लोग भी बुलवाए, सब आए, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो जाते हैं, वो ना कुत्ते पकड़ने देते हैं ना बंदरों के लिए, पता नहीं क्या सिस्टम है, मेरे को समझ नहीं आता। ये कब से समस्या? ये तो बंदर तो आपको पता ही है। हाँ जी, आप बताइए पार्षद साहब के कार्यकाल को लेकर। बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। जो भी परेशानियाँ हैं इनको फ़ोन करते हैं तो ये दूर कर देते हैं अपनी, इसलिए यहाँ पे कोई इतनी नहीं है। जो भी रोड्स का कार्य है या लाइट्स का है, साफ सफाई का इन्होंने पूरा मेंटेन कर रखा है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 92 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 92 के पार्षद प्रतिनिधि के पास, जिनका नाम है किशोर मोतियानी। आइए जानते हैं पिछले 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा इनका। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल है उसके बारे में। मेरी तरफ से भी आपके एक्सप्रेस न्यूज़ को धन्यवाद कि आज आप इंटरव्यू लेने के लिए आए। देर आए और दुरुस्त आए। कार्यकाल अच्छा रहा है मेरे वार्ड का, उसमें कोई संशय नहीं है। जो काम मेरे पास में लेके आता है मैं काम करने के लिए तुरंत तैयार रहता हूँ। देखिए आपने कहा कि कार्य अच्छा रहा, लेकिन कई जो आपकी जनता है स्पीड ब्रेकर को लेकर परेशान है, कई गलियों में सड़क को लेकर परेशान है, तो क्या है? देखो, सड़क बनवाने में तो कभी कभार क्या राजनीतिक भेदभाव हो जाता है। टेंडर भी प्रॉपर नहीं लगते हैं, जितने लगते हैं तो उतना काम नहीं होता है। और दूसरी बात आपने स्पीड ब्रेकर की कही, तो स्पीड ब्रेकर के लिए क्या है कि स्वीकृति नहीं मिल रही है। यहाँ से एक्शन साहब ने 2 बार चिट्ठियाँ भी डीसी साहब को भेज चुके हैं। हम व्यक्तिगत मेरे दूसरे साथी पार्षदों के पास भी गए, स्वीकृति नहीं मिल रही। उनके भी कभी कभार ये कहना है कि जो कई बुजुर्ग लोग हैं उनको स्पीड ब्रेकर लगाने से जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है या जो हड्डी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो इस वजह से असमंजस स्थिर रहती है। बाकी ये है कि मैंने लेटर दे रखा है, जैसे ही मुझे स्वीकृति मिलेगी मैं विद इन जितना जल्दी हो सके 7 दिन के अंदर अंदर उन कॉलोनियों में स्पीड ब्रेकर लगवा दूंगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चुनाव अभियान के दौरान आपने वादे क्या किए थे आपकी जनता से? चुनाव अभियान के दौरान जो मैंने वादे किए थे उसमें सड़कों का था, टाइल्स का काम था, जो विकास कार्य करवाने होते हैं उनके मैंने वादे किए थे। और उनमें हम समझता हूँ मेरी जनता आपको जवाब दे देगी। काफ़ी हद तक मैंने काम करवा दिए हैं और बाकी अभी इस वित्तीय वर्ष में जो टेंडर लगने हैं वो मैंने लगाने के लिए कह दी। उनमें सड़कें हैं, टाइल्स है, पानी की कई व्यवस्था ख़राब है तो पानी को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए अभी मैंने मेरे वार्ड में उसके लिए बोरिंग भी करवाई है। एक फ्रंटियर कॉलोनी में वहाँ पानी की समस्या खत्म हुई। हमारे अशोक चौक में पानी की समस्या थी, वहाँ पाइपलाइन मैंने चेंज करवा दी, बड़ी डलवा दी।
और अलग से कलेक्शन दिलवाए हैं, तो वो समस्या भी खत्म हो गई है। बाकी छोटी मोटी और समस्या है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और मैं करूँगा। सड़क निर्माण की हम बात करते हैं, कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है आपके वहाँ? सड़क परिस्थिति का मैं समझता हूँ कि 70% से ऊपर 80% का लगभग काम हो चुका है। बाकी जो छोटा मोटा काम है सड़कों का, तो अभी वो होना था, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से जो मौसम का आप देख रहे हैं, ज़्यादा सर्दी और फिर बीच-बीच में बारिश होना, तो उस चक्कर में प्लांट शुरू नहीं हैं। मेरे वार्ड में 4-5 गलियाँ और हैं, उनका मैं जल्दी काम शुरू करा दूँगा। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा गर्म सा रहेगा, तो प्लांट शुरू होते ही मैं वो काम भी करा दूँगा। हम बात करते हैं 2 साल में लाइटें कितनी लग चुकी है आपके वार्ड में? 2 साल में जो भी हमारे को निगम से लाइटें मिली थी, वो सब लाइटें मैंने लगवा दी हैं। अभी भी कई जगहों पे कुछ जगह शिकायत आती है, जैसे हमारे आदर्श नगर शमशान में लाइटों की बहुत कमी है। तो मैंने चिट्ठी लिख के दे रखी है, इस वित्तीय वर्ष में जो भी लाइटें सैंक्शन होंगी, वो मैं और लगा दूँगा। बाकी मेरे हिसाब से लगभग यहाँ पे 95% जो है लाइटों की समस्या खत्म हो चुकी है। 2-4-5% है, तो वो एक रहती है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा के, टेंडर लगवा के उसको भी खत्म कर देंगे समस्या। सफाई व्यवस्था को लेकर किस तरीके से सक्रिय रहते हैं आप? सफाई व्यवस्था का मेरा एक आदत है, मैं रोज़ सुबह दौरा करता हूँ। जहाँ मुझे सफाई नहीं दिखती है, वहाँ मैं तुरंत निर्देश दे देता हूँ, वो लोग आ जाते हैं और सफाई करते हैं। बाकी मेरी वार्ड में मैं सफाई की व्यवस्था से भी संतुष्ट हूँ। मेरे वार्ड में 12 डिपो थे, 12 में से मैं 11 डिपो ख़त्म करवा चुका हूँ। एक छोटा-सा डिपो है शमशान रोड की तरफ, उसको भी मैं जल्दी ही ख़त्म करवा दूँगा। कचरे की गाड़ी टाइम पर आती है आपके वार्ड कचरे की में? गाड़ी हमारे यहाँ कचरे की गाड़ी टाइम पे आती है। कई बार ऐसा होता है कि 5-5 या 4-4 दिन तक ये गायब हो जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर को और उनको लिखित में कहना पड़ता है, तो कई बार सुनवाई होती है, कई बार सुनवाई नहीं होती है। सफाई की जो कचरे की गाड़ियाँ, डोर टू डोर कचरे वाली गाड़ियाँ हैं, उनका सब कभी-कभार टेंडर को लेके इश्यू रहता है, कभी उनके स्टाफ को लेके इश्यू रहता है, तो ये समय पे कभी नहीं आ पाती हैं और कभी आती हैं। चिकित्सा क्षेत्र में कुछ एक्टिव हो आप? हाँ, चिकित्सा क्षेत्र में मैंने इसी वार्ड में अपने यहाँ पे नीचे कृष्ण मंदिर है हमारे, इसमें मैंने कोरोना काल में 2 कैंप लगाए थे। कोरोना काल में जिसको भी कोई शमशान में या कोई चिकित्सा में कोई भी किसी भी तरह की मदद अगर वो मांगते थे, तो मैं तुरंत उपलब्ध करवा देता था, जितना मेरे में सामर्थ्य है। देखिए, आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? फ्यूचर प्लानिंग मेरी ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जयपुर शहर में, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे आदर्श नगर हेरिटेज में और जयपुर शहर में ये मेरा बेस्ट वार्ड बने। इसमें मैं सारी टाइल्स नहीं लगवाना चाहता हूँ, सारी सड़कों का सुधार करवाना चाहता हूँ। पानी की जो कमी है, उस व्यवस्था को इतना सुधार करना चाहता हूँ कि पानी की कमी इन लोगों को नहीं हो और प्रॉपर पानी जो है वो पहुँचे हमारे यहाँ पे। और पट्टों की समस्या है, उन पट्टों की समस्याओं के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। समय-समय पे अभी भी करवा देता हूँ, लेकिन आने वाली जो सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बहुमत से आएगी, उसमें मैं सब नागरिकों को, सब जो यहाँ पे रहवासी हैं, उनको पट्टे दिलाऊँगा। उनकी कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जो मैं हल कराने में सक्षम नहीं होऊँगा। वर्तमान की बात करते हैं, मुख्य समस्या क्या आपके वार्ड में? अभी हमारे मुख्य समस्या ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, सफाई की समस्या और पट्टों की समस्या। पट्टों की समस्या मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस सरकार में भी कैंप लग गया, लेकिन लोग धक्के खाते रहते हैं। कभी कोई कमी निकालते हैं, कभी कोई कमी निकालते हैं, कभी किस कारण से रुक जाता है, कभी किस कारण से पट्टा रुक जाता है। पट्टे आज तक हमारे वार्ड में लोगों को धक्के खाने के बावजूद भी नहीं मिल रहे हैं। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, आपकी जो वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? जनता से मैं ये एक अपील करना चाहता हूँ कि भाई एक जनप्रतिनिधि होने के नाते या पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जनता से ये निवेदन करूँगा कि थोड़ा जनता भी जागरूक रहे। कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है, सुबह पानी बहता रहता है, बाहर तक आ जाता है। मैं 5:30 पौने 6 बजे जब दौरे पे निकलता हूँ, तो कई लोगों के घरों से पानी बाहर आता रहता है। मतलब पानी की स्थिति में अगर सुधार हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन राष्ट्रीय जो नेशनल वेस्टेज है उसको अपन बढ़ावा देवें और पानी बहता रहे। जनता से मैं यही अपील करूँगा। और मैं जिस तरह से मैं कहता हूँ कि जनता को हमेशा जागरूक होना चाहिए, ताकि समय समय पे समस्या से हमको अवगत कराते रहें। राजनीति की बात करते हैं, कब से सक्रिय हैं आप? राजनीति में मैं 1996 से सक्रिय हूँ। उससे पहले मैं एक हमारा धार्मिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसमें मैं था। उसके बाद में मैं जब ये बनी पार्क विधानसभा क्षेत्र होता था, मुझे पहली बार सेवा का मौका मिला और बनी पार्क विधानसभा में मुझे मंडल मंत्री बनाया गया था पहली बार। और उसके बाद मैं अभी वर्तमान में आदर्श नगर में मंडल महामंत्री हूँ और ये मैं तीसरी बार मंडल महामंत्री बना हूँ। 2023 के जो विधानसभा चुनाव उनको किस तरह से देखते हैं? 2023 के चुनाव जो लड़े जाएंगे अब की बार, वो विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़े जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का इतना विश्वास है कि उनके जो किए गए विकास कार्यों में और जो उन्होंने मुद्दे उठाए या जो जो योजनाएं उन्होंने लागू कराई, उसका
बेनिफिट यहाँ की जनता को ये जरूर मिलेगा और उस जनता जो वोट देगी वो आने वाले टाइम में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। वर्तमान की गहलोत सरकार है, क्या कमियां नजर आ रही है गहलोत देखिए, सरकार? वर्तमान की गहलोत सरकार केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सारे एमएलएस को इन्होंने छूट दे रखी है। जो एमएलए काम कराना चाहते हैं वो कराते हैं। कई पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही। आपने देखा होगा कि भाई इवन जो बोर्ड भी है वो बोर्ड भी नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने समितियां ही नहीं बनाई। अगर आप समितियां बनाते हो तो जो चेयरमैन बनता है वो विकास कार्य करवाने में एमएलए से ज़्यादा सक्षम होता है। इसीलिए उनको अपना भय लगा रहता है कि आने वाले टाइम में कहीं कोई चेयरमैन बन गया और हमारे लिए एमएलए की दावेदारी करने लग गया तो हमारी सीट खतरे में है। तो इस वजह से न तो वो समितियां बनने दे रहे हैं और न ही उनके कहने पे विकास कार्य हो रहे हैं। केवल एमएलए अपनी तरफ से विकास कार्य करवा रहे हैं। वो दादागिरी कर रखी है इन्होंने, वो बहुत गलत है। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 92 के पार्षद प्रतिनिधि किशोर मोतिया ने।